Hello students, this is the last video lecture, that is 10th video lecture of class 10th chemistry chapter chemical reactions and equations. ठीक है, तो अब तक हमने कौन कौन से टाइप्स ऑफ रिएक्शंस डिस्कस किए। अब तक हमने डिस्कस किया कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। पिछले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब कॉम्बिनेशन रिएक्शन डिस्कस किया था तो साथ ही में एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी डिस्कस किया है। ठीक, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कराने के बाद एंडोथर्मिक रिएक्शन डिस्कस कराया था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या आता है, लास्ट टाइप ऑफ रिएक्शन जो बचता है वो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन की जब हम बात करते हैं तो उसमें पहले हम समझते हैं ऑक्सीडेशन क्या है। ठीक है, ऑक्सीडेशन इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन जिसमें क्या होता है, उसमें ऐसा होता है कि केमिकल रिएक्शन इन विच अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन और लूजेस हाइड्रोजन। जैसे तुम इस एग्जांपल में देखो, इस केमिकल रिएक्शन में क्या हो रहा है कि एक सब्सटेंस जो है ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, दूसरा सब्सटेंस जो है ऑक्सीजन को गेन कर रहा है। तो कार्बन ने जब ऑक्सीजन को गेन किया तो कार्बन डाइऑक्साइड, कॉपर ने जब ऑक्सीजन को गेन किया तो कॉपर ऑक्साइड, मैग्नीशियम ने जब ऑक्सीजन को गेन किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। ठीक है, इन सारे रिएक्शन में क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। इसलिए ये सारी रिएक्शंस कैसी रिएक्शन हुई, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। पर जब मैं रिडक्शन रिएक्शन की बात करती हूँ तो उसमें क्या होता है, इन विच द सब्सटेंस लूजेस ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन को लूज कर देता है। जैसे अभी तक कॉपर ऑक्साइड के पास, यानी कॉपर के पास ऑक्सीजन ऑक्साइड के फॉर्म में था। जैसे ही तुमने हाइड्रोजन ऐड किया तो कॉपर का बेचारा ऑक्सीजन चला गया। ठीक है, तो यहाँ इस स्टेट में दो चीज़ें हो रही, एक तो तुमने हाइड्रोजन ऐड किया, दूसरा ऑक्सीजन लूज हुआ। तो तुम्हारा पर्सपेक्टिव है, तुम कैसे देख रहे हो। अगर तुम ऑक्सीजन के टर्म्स में देख रहे हो तो कॉपर ऑक्साइड ने ऑक्सीजन को लूज किया। ठीक है, हाइड्रोजन के टर्म्स में देख रहे हो तो हाइड्रोजन जब ऐड हुआ, ठीक है, तब ये ऑक्सीजन लूज हुआ। तो ये रिएक्शन को क्या बोलेंगे, रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, ये रिएक्शन को क्या बोलेंगे, रिडक्शन रिएक्शन। जैसे देखो कार्बन डाइऑक्साइड में जब हाइड्रोजन ऐड किया तो कार्बन ने अपना ऑक्सीजन लूज कर दिया। ऑक्सीजन देखो, एक ऑक्सीजन लूज हो गया। ठीक है, दो ऑक्सीजन एटम्स थे, एक ऑक्सीजन एटम लूज हो गया। ठीक है, ये भी रिएक्शन क्या है, रिडक्शन। नेक्स्ट देखो, मैग्नीशियम ऑक्साइड में जब हाइड्रोजन ऐड किया तो मैग्नीशियम ने अपना ऑक्सीजन लूज कर दिया और साथ में क्या बनाया, वाटर। तो इन सारे सब्सटेंसेस में ऑक्सीजन का लॉस देखने को मिल रहा है या हाइड्रोजन का एडिशन देखने को मिल रहा है। इसलिए ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शन। पर ज़्यादातर ये दोनों रिएक्शन अलग अलग नहीं होती है। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन साइमल्टेनियसली होती है। साइमल्टेनियसली मतलब क्या, साथ साथ में होती है। ठीक है, और अगर साथ साथ में होती है तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शंस। तो रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन, केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस अकर साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली मतलब साथ साथ में चलती है। या तो तुम उसमें ऐसा बोल सकते हो कि द रिएक्शन इन विच वन सब्सटेंस गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, one substance gets oxidized while another substance, ठीक है, while another substance gets reduced, while another substance gets reduced, that particular reaction is referred as redox reaction। तो दो तरह से redox reaction को डिफाइन कर सकते हो, ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन साइमल्टेनियसली चल रही है। ऐसे बता सकते हो कि द रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन इन विच both oxidation and reduction occurs simultaneously, that is also referred as redox reaction, or reaction in which one substance gets oxidized while another substance gets reduced, then that reaction is also referred as redox reaction। ठीक है, ये redox देखो, redox नाम क्यों रखा, देखो RE यानी ये रिडक्शन से आया है। ठीक है, RED रिडक्शन से आया और OX कहाँ से आया, ऑक्सीडेशन से। ठीक है, तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों साथ साथ में हो रहे हैं, इसलिए रिएक्शन का नाम क्या रख दिया, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं। देखो जैसे ये एग्जांपल देखो, इसमें क्या है, कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोजन इसमें ऐड किया तो क्या हुआ, कॉपर बना और साथ में क्या बना, वाटर बना।
ये रिएक्शन को अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये रिएक्शन में क्या हो रहा है, ये रिएक्शन में कॉपर ऑक्साइड ने क्या किया, अपना ऑक्सीजन जो है लूज किया, ठीक है, ऑक्सीजन का लॉस हुआ, ऑक्सीजन का लॉस हुआ। मतलब ये कौन सा रिएक्शन हुआ, रिडक्शन रिएक्शन। ये कौन सा रिएक्शन हुआ, रिडक्शन रिएक्शन। अगर तुम यहाँ देखो, ये हाइड्रोजन ने बाद में क्या किया, गेन किया, यहाँ पे क्या हुआ, गेन ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि यहाँ पे गेन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन मतलब क्या, ऑक्सीजन का एडिशन, ऑक्सीजन का एडिशन, ऑक्सीडेशन, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का एडिशन हुआ इसलिए ऑक्सीडेशन, इसमें ऑक्सीजन का लॉस हुआ इसलिए रिडक्शन, ठीक है। या तुम ऐसा कह सकते हो कि कॉपर ऑक्साइड में क्योंकि हाइड्रोजन का एडिशन हुआ तो ये रिएक्शन क्या है, रिडक्शन, ठीक है। तो किस भी टर्म में देखो ये रिएक्शन में तुम्हें दोनों दिखाई दे रहा है, रिडक्शन भी ऑक्सीडेशन भी, इसलिए ये रिएक्शन किसका एग्जाम्पल है, रेडॉक्स रिएक्शन। ज़्यादातर जो तुम्हें रिएक्शंस तुम्हारे आसपास देखने को मिलते हैं वो रेडॉक्स रिएक्शन है। इवन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस हमारी बॉडी में आधे से ज़्यादा जो भी रिएक्शंस हो रही है, मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस आर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, सो दीज आर इंपॉर्टेंट टू स्टडी, ठीक है। उसके अलावा एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम और ज़्यादा समझ सकते हैं रेडॉक्स रिएक्शन क्या है, ठीक है। पहली बार आया थोड़ा सा टफ लगेगा तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम एक पहले समरी टेबल बना देते हैं। समरी टेबल में क्या देखेंगे, हमने कहा कि हम रेडॉक्स रिएक्शन देख रहे हैं, तो रेडॉक्स रिएक्शन में क्या है, दो तरह के रिएक्शन होते हैं, एक क्या होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन और दूसरा क्या होता है रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, अगर कोई भी रिएक्शन में कोई भी सब्सटेंस में अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन नजर आ रहा है मतलब वो कौन सी रिएक्शन हुई, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अच्छा, अगर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ, अगर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ कोई भी सब्सटेंस में एक पर्टिकुलर रिएक्शन में तो वो रिएक्शन क्या हो जाएगी, रिडक्शन। अच्छा, ये टर्म्स में देख सकते हो या लॉस के टर्म्स में, अगर लॉस ऑफ ऑक्सीजन देखने को मिलता है, अगर लॉस ऑफ ऑक्सीजन देखने को मिलता है तो क्या वो ऑक्सीडेशन होगा, नहीं, वहाँ पे तो एडिशन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा लॉस ऑफ हाइड्रोजन। तो जब लॉस ऑफ हाइड्रोजन होगा तो होगा ऑक्सीडेशन। रिडक्शन में क्या होगा, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो तुम कोई भी टर्म्स में याद रखो, अगर तुम एडिशन के टर्म्स में याद करते हो ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का एडिशन होगा, रिडक्शन में हाइड्रोजन का एडिशन होगा। लॉस के टर्म में याद करते हो तो अगर हाइड्रोजन का लॉस हुआ तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, अगर ऑक्सीजन का लॉस हुआ तो रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। अब इन ये जो है ये रूल को याद रखते हुए हम एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें क्या होता है कि मैंगनीज ऑक्साइड जो है, मैंगनीज ऑक्साइड जो है, नहीं MnO होगा है ना, मैंगनीज ऑक्साइड, इसका +2 है इसका -2 है, ठीक है। तो ये जो मैंगनीज ऑक्साइड है ये रिएक्ट करता है, ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, मैंगनीज ऑक्साइड जो है, नहीं मैंगनीज का इसमें +4 स्टेट होगा, ये 2 ही होगा, ठीक है, ये 2 होगा। तो मैंगनीज ऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट करेगा, HCl के साथ रिएक्ट करेगा। मैंगनीज ऑक्साइड जब HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या बनाता है, वो बनाता है MnCl2 प्लस H2O, MnCl2, ठीक है। MnCl2 बनाएगा, H2O बनाएगा और क्लोरीन गैस भी रिलीज करेगा, ठीक है। 3 प्रोडक्ट्स बनेंगे जब मैंगनीज ऑक्साइड HCl के साथ रिएक्ट करेगा, MnCl2 बनाएगा, वाटर बनाएगा, क्लोरीन गैस रिलीज करेगा, ठीक है। तो ये तुमने रिएक्शन देखी। अब इस रिएक्शन में देखो मैंगनीज ऑक्साइड, क्या इसके पास ऑक्सीजन है, हाँ, प्रोडक्ट बनने के बाद क्या इसके पास ऑक्सीजन रहता है, नहीं, इसमें से क्या नजर आ रहा है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन नजर आ रहा है। देखो मैंगनीज ऑक्साइड जो है इसमें तुम्हें क्या नजर आया, इसमें तुम्हें नजर आया लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। पहले इसके पास ऑक्सीजन था, बाद में इसके पास ऑक्सीजन नहीं रहा, तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ। तो ये क्या, ये कौन सा प्रोसेस हुआ, रिडक्शन, ये कौन सा प्रोसेस हुआ, रिडक्शन। अच्छा, अब इसमें कौन रिड्यूस हुआ, कौन रिड्यूस हुआ, ये पहले ऑक्सीडाइज्ड था, ठीक है, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीडाइज्ड हुआ, तो ये क्या हो गया, ये रिड्यूस हुआ, तो हम बोलेंगे MnO2 इज रिड्यूस्ड, MnO2 इज रिड्यूस्ड, ठीक है। अब यहाँ देखो HCl में पहले ये Cl के पास क्या है, हाइड्रोजन है, ये Cl के पास क्या है, हाइड्रोजन है। बाद में देखो, ये बाद में देखो, क्या ये Cl के पास हाइड्रोजन है क्या, नहीं, मतलब क्या,
लॉस ऑफ हाइड्रोजन। लॉस ऑफ हाइड्रोजन कहाँ नजर आ रहा है? लॉस ऑफ हाइड्रोजन यानी कि कौन सा रिएक्शन हुआ? ऑक्सीडेशन। क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। मतलब क्या? HCl इज ऑक्सीडाइज्ड। यहाँ पे क्या? MnO2 प्रोडक्ट में देखो, MnO2 पहले ऑक्सीजन था, बाद में क्या हो गया? ऑक्सीजन निकल गया। ऑक्सीजन निकल गया मतलब रिडक्शन हो रहा है, मतलब MnO2 का क्या हुआ? MnO2 इज रिड्यूस्ड। HCl पहले हाइड्रोजन था, बाद में हाइड्रोजन नहीं रहा, मतलब क्या कि HCl इज ऑक्सीडाइज्ड। HCl इज ऑक्सीडाइज्ड क्यों? क्योंकि उसमें क्या हुआ? लॉस ऑफ हाइड्रोजन हुआ। ठीक है, अब इसके साथ साथ एक टर्म आती है एजेंट की। एजेंट मतलब एक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और दूसरा होता है रिड्यूसिंग एजेंट। दूसरा क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट। जब मैं बात करती हूँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब ऑक्सीजन का एडिशन में मदद कर रहा है। MnO2 ने जब अपना ऑक्सीजन लूज किया तो उसने अपना ऑक्सीजन किसको दिया? HCl को। जैसे उसने अपना ऑक्सीजन HCl को दिया तो इसमें ऑक्सीजन डल गया, ठीक है, और इसका हाइड्रोजन लूज हो गया। तो दोनों केस में क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। इसने अपना ऑक्सीजन दे दिया और खुद रिड्यूस हो गया। इसने दिया ना, ऑक्सीडेशन कौन करा रहा है? MnO2, क्योंकि उसने अपना ऑक्सीजन दिया। तो MnO2 जो है इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो रिड्यूस होता है वो क्या होता है? वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। समझ रहे हो? वो रिड्यूस हुआ तभी तो ऑक्सीजन दिया। ऑक्सीजन देने वाले को, ऐसा सब्सटेंस जो ऑक्सीजन दे रहा है उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, क्योंकि MnO2 ने अपना ऑक्सीजन लूज करके सामने वाले रिएक्टेंट को दिया या दूसरे सब्सटेंस को दिया, इसलिए ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, HCl इज ऑक्सीडाइज। HCl इज ऑक्सीडाइज मतलब H इसने रिलीज करके किसी और को दिया, ठीक है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। तो यानी HCl क्या है? HCl इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। HCl इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। अगर कंफ्यूजिंग लगता है तो तुम्हें इतना समझ आ गया कौन ऑक्सीडाइज होता है, कौन रिड्यूस होता है, तो तुम्हें क्या करने का? जो भी रिड्यूस हो रहा है उसको बोलने का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो भी ऑक्सीडाइज हो रहा है उसको बोलने का रिड्यूसिंग एजेंट। समझ आया? देखो एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे पता चले कि रिडॉक्स रिएक्शन में क्या हो रहा है। तो जैसे रिडॉक्स रिएक्शन को समझने के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि जिंक ऑक्साइड जब कार्बन के साथ रिएक्ट करता है तो बनता है जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। ऐसा एक रिएक्शन है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है? जिंक ऑक्साइड जो है, पहले इसके पास ऑक्सीजन था, अब ऑक्सीजन है क्या? नहीं। मतलब क्या हो रहा है? लॉस ऑफ ऑक्सीजन। क्या हो रहा है? लॉस ऑफ ऑक्सीजन। देखो लॉस ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या है? रिडक्शन। अब रिडक्शन हुआ मतलब क्या कि जिंक ऑक्साइड जो है, पहले ऑक्सीजन था, बाद में क्या हुआ? ऑक्सीजन निकल गया, रिडक्शन हुआ। रिडक्शन हुआ मतलब जिंक ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड। ठीक है, ऐसा मत बोलना जिंक इज रिड्यूस्ड। क्या बोलोगे? जिंक ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड। क्योंकि ये रिड्यूस्ड है, ये क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये कौन है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिंक ऑक्साइड इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखो कार्बन, पहले कार्बन के पास ऑक्सीजन नहीं था, बाद में ऑक्सीजन आ गया। यहाँ पे क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन। इसका मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो क्योंकि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन हो रहा है, कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब हम क्या बोलेंगे? कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड। क्योंकि वो ऑक्सीडाइज्ड है, ठीक है, कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है, इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है तो वो क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या समझा? हमने समझा लास्ट टाइप ऑफ रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। मैंने तुमको बताया ये पढ़ना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन ज़्यादातर हमारी बॉडी के अंदर होती हैं। तो हमें अगर इसका कंसेप्ट पता होगा तो हमें समझ आएगा हमारी बॉडी के अंदर कौन सी रिएक्शन हो रही है। इसके अलावा ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हमने अलग अलग से भी देखा। अब ऑक्सीडेशन के कुछ इफेक्ट्स एवरीडे लाइफ में तुम्हें देखने को मिलते हैं, ठीक है, जैसे कि कोरोजन और रेंसिडिटी इस चैप्टर में डिस्कस किया, तो वो हम एक एक करके देखते हैं। तो तुम्हारी टेक्स्ट बुक में एक टॉपिक दिया है इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन एवरीडे लाइफ, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले आता है कोरोजन। कोरोजन क्या है? जब मेटल जो है अटैक होता है ऐसे सब्सटेंसेस जो उसके आसपास प्रेजेंट है, जैसे कि मॉइस्चर, एसिड,
ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर ये होते हैं मॉइस्चर, एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। तो ये जो भी सब्सटेंसेस जो मेटल के आसपास हैं, ये मेटल के साथ रिएक्ट करके उनको कोरोड बना देते हैं, ठीक है। उनको क्या बना देते हैं? कोरोड। उन ऐसे मेटल्स को क्या बोलते हैं कि दे आर कोरोडेड बिकॉज दे हैव रिएक्टेड विद द अदर सब्सटेंसेस प्रेजेंट अराउंड इट, ठीक है। इस प्रोसेस को बोलते हैं कोरोजन। कोरोजन का एक बेसिक एग्जांपल जो तुमने बचपन से पढ़ा है वो है रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। कोरोजन एक जनरल टर्म है। जब आयरन का कोरोजन होता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं रस्टिंग। उसमें क्या होता है कि आयरन जो है वो उसके आसपास, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, वाटर हो गया, उसके साथ रिएक्ट करके वो कोई और सब्सटेंस बनाता है जिसे हम कहते हैं रस्ट, जो कि रेडिश ब्राउन कलर का होता है। अब ये जो रस्टिंग प्रोसेस है ये एक दिन में नहीं हो जाएगा। आयरन बोलेगा अच्छा ठीक है चलो मैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके आज ही आयरन ऑक्साइड बनाऊंगा, नहीं। ये जो आयरन है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है पर स्लोली, ठीक है। जो भी इसके सब्सटेंस, कोई भी मेटल हो, फिर सिर्फ आयरन ही नहीं, लेकिन कोई भी मेटल हो उसके आसपास जो भी सब्सटेंसेस है जैसे कि मॉइस्चर, एसिड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे सब्सटेंसेस जो है स्लोली मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे और ग्रेजुअली मेटल को क्या करेंगे? कोरोड करेंगे। कोरोजन को आयरन, जब कोरोजन आयरन का होता है उसको हम बोलते हैं रस्टिंग। रस्टिंग प्रोसेस स्लो प्रोसेस है जैसा कि मैंने बताया। तो उसमें क्या होता है कि जो शाइनी आयरन आर्टिकल था, जो कभी चमचमाया करता था, अब वो डल हो गया है। क्यों? क्योंकि उसके आसपास ऑक्सीजन और वाटर ने इसके साथ रिएक्ट किया और उसने आयरन को कोट कर दिया किससे? रेडिश ब्राउन सब्सटेंस जिसे कहते हैं रस्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट एक एग्जांपल है, ठीक है। एक तो रस्टिंग हो गया कोरोजन का, दूसरा एग्जांपल है टार्निशिंग, क्योंकि हमने बोला मेटल्स गेट अटैक्ड बाय सब्सटेंसेस अराउंड इट, ठीक है। तो हमने एक तो देखा आयरन, दूसरा कोई मेटल से तो बोले सिल्वर। तो तुमने बोले देखा होगा तुरंत नहीं पर ग्रेजुअली सिल्वर जो है वो, चांदी जो है वो काली पड़ जाती है, ठीक है, काला हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा कॉपर देखोगे, कॉपर जो है वो ग्रीन कलर का उसका लेयर बनेगा, ग्रीन कलर का लेयर कॉपर यूटेंसिल्स को अगर बहुत टाइम तक यूज़ कर रहे हो और उसमें अगर बहुत टाइम तक पानी भर के रखा है या कॉपर की बॉटल को अच्छे से नहीं धोते हो तो कॉपर में भी तुम्हें ग्रीन कलर की लेयर दिखेगी, ठीक है। आयरन में तुम्हें ब्लैक कलर का लेयर दिखेगा, कॉपर में तुम्हें ग्रीन कलर का लेयर दिखेगा। मतलब क्या कि इनका क्या हो रहा है? कोरोजन। जैसे आयरन को नाम दिया गया कोरोजन, जब आयरन का कोरोजन होता है तो रस्टिंग। ऐसे ही जब कॉपर या सिल्वर का कोरोजन होता है तो उसे बोलते हैं टार्निशिंग। उसे क्या बोलते हैं? टार्निशिंग, ठीक है। तो अब ये कोरोजन के डिसएडवांटेजेस क्या है? तो जो भी तुम्हारे आसपास मेटल ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर ये काला पड़ता है, ग्रीन कलर कोटिंग दिखाई देता है या तुम्हें रेडिश ब्राउन ये रस्ट बनता है तो ये मेटल को वीक कर देता है। जो भी तुम्हारे आसपास मेटल से बने ऑब्जेक्ट्स हैं वो वीक हो जाते हैं, वो डैमेज होते हैं। डिसएडवांटेज। अब ये जो है तुम्हारी ब्रिजेस से लेके कंस्ट्रक्शन में अगर तुमने देखा होगा तो आयरन का बेस बनता है, आयरन का जो है आयरन, ठीक है, सीमेंट भी है लेकिन आयरन जो है वो उसे सपोर्ट देता है, ठीक है। आयरन की ग्रिड्स तुमने देखे होंगे जिसको सलिए कहते हैं, ठीक है। तो उसके सपोर्ट पे ये बिल्डिंग खड़ी है, ठीक है। अगर वो रस्ट हो जाएगा तो वो वीक हो जाएगा, वो डैमेज करेगा, बिल्डिंग गिर सकती है, कार पार्ट्स डैमेज हो सकते हैं। ऐसे बहुत सारे मेटल ऑब्जेक्ट्स तुम्हारे आसपास है जैसे ब्रिजेस हो गए, ठीक है, तो उनका डैमेज होगा। तो हर साल बहुत सारा पैसा गवर्नमेंट जो है ये आयरन ऑब्जेक्ट्स को रिप्लेस करने में खर्च करती है। अगर हम इस कोरोजन को प्रिवेंट करते हैं तो हमारा बहुत सारा पैसा बचेगा और बहुत सारा डैमेज होने से बचेगा, ठीक है। कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं रस्टिंग को? तो हम क्या कर सकते हैं? ऑयलिंग कर सकते हैं। अब ऑयल अगर लगाएंगे तो इससे कर क्या रहे? हम ये चाहते हैं कि ये जो आयरन है, आयरन के ऊपर कुछ भी कोट हो जाए ताकि जो ये ऑक्सीजन है, ये वाटर है, ये इसके साथ आके रिएक्ट करे नहीं, ठीक है। तुम चाहते हो बेसिकली कि सराउंडिंग जो सब्सटेंसेस है उसके साथ मेटल का रिएक्ट ना हो, तो तुम क्या करोगे? ऑयल का एक लेयर लगा दोगे। पर वो ऑयल कितनी देर तक रहेगा? ये तो टेम्पररी सोल्यूशन है। परमानेंट सोल्यूशन है, तुम पेंट्स लगा, तुम तुम्हारे बेंचेस में देखो ऊपर तो वुडन है लेकिन साइड में जो सपोर्ट मिल रहा है बेंच को किससे मिल रहा है? आयरन रॉड से। वो आयरन रॉड्स को
ब्लैक या कोई भी डार्क कलर से पेंट करते हैं। तो आयरन को अगर पेंट कर दोगे या मेटल को पेंट कर दोगे तो जो भी इसके आसपास के सब्सटेंसेस है वो आयरन के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, रिएक्ट नहीं करेंगे तो रस्ट नहीं बनेगा, रस्ट नहीं बनेगा तो डैमेज नहीं होगा, डैमेज नहीं होगा तो खर्चा बचेगा। समझ आ रहा है? तो ऐसे लूप में देखते हुए दूसरा एक है प्रिपरेशन ऑफ अलॉय। 9th में तुमने अलॉय के बारे में पढ़ा था। अलॉय क्या है? मिक्सचर ऑफ मेटल्स और मेटल एंड अ नॉन मेटल। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे आयरन में अगर तुम कार्बन मिला दो तो आयरन का जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगा। आयरन में अगर तुम कार्बन के साथ साथ क्रोमियम मिलाते हो या कोई और मेटल मिलाते हो तो वो स्टेनलेस स्टील में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, स्टेनलेस स्टील में कन्वर्ट हो गया तो अब उसको रस्ट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वो एंटी रेजिस्टेंट, एंटी कोरोजन है। कौन? क्रोमियम। तो आयरन में जब क्रोमियम मिला दिया तो उसका अलॉय बन गया, अलॉय बन गया तो रस्टिंग प्रिवेंट हो सकता है। इसके अलावा इलेक्ट्रोप्लेटिंग या गैल्वेनाइजिंग, ठीक है, पानी चढ़ाना, जिंक का लेयर बना दिया। ये आयरन है, आयरन में, आयरन के ऊपर एक एक पतली सी लेयर किसकी बना दी? जिंक की। तो अब ये जो जिंक है, ये जिंक जो है वो ऑक्सीजन, वाटर को आयरन से रिएक्ट होने से प्रिवेंट करेगा। ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन, जिसमें आयरन के ऊपर जिंक का कोटिंग किया। अब ज़रूरी नहीं है सिर्फ जिंक, एल्यूमिनियम का कोटिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल का कोटिंग करना, उस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्लास 8 में बहुत अच्छे से पढ़ा था। जैसे हम बोलते हैं ना सोने का पानी चढ़ा दिया। ठीक है, तो सोने का पानी चढ़ा दिया मतलब इलेक्ट्रोप्लेटिंग किया कि अंदर कोई एक चीपर मेटल है उसके ऊपर एक एक्सपेंसिव मेटल लगा दिया। तो ये तुम्हारा एक काम हुआ। दूसरा इलेक्ट्रोप्लेटिंग का काम क्या है? प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है कि इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन, वो है रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी में क्या होता है? पहले तो रेंसिडिटी को स्टार मार्क, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हर साल इसमें से या तो एमसीक्यू या ब्लैंक्स या तो 5 मार्क का क्वेश्चन आता ही आता है। क्यों आता है? क्योंकि रेंसिडिटी एक नया टर्म है तुम्हारे लिए, बिल्कुल सुना नहीं है, लेकिन तुमने एक्सपीरियंस किया है, तुमने इसको स्मेल भी किया, टेस्ट भी किया है। ठीक है, इसको देखा भी है। ठीक है, तो रेंसिडिटी है क्या? रेंसिडिटी में क्या होता है कि कोई भी ऑयल या फैट कंटेनिंग फूड जब एयर के एक्सपोज में आता है तो एयर में जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन क्या करेगा? फूड को ऑक्सीडाइज कर देगा। ऐसे फूड को बोलते हैं रेंसिड। ऐसे फूड को क्या बोलते हैं? रेंसिड। कि जब कोई भी ऑयल या फैट कंटेनिंग फूड ऑक्सीजन के साथ, जो कि एयर में है, उसके साथ रिएक्ट करता है तो वो फूड क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज। तुमको भी बताया था ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ना। तो फूड जो है वो रेंसिड हो जाता है और उस केस में फूड जो है वो अब हार्मफुल हो गया तुम्हारी हेल्थ के लिए। ठीक है, तो अगर गुजराती लोग उसको बोलते हैं हवाई गया। अभी बारिश के टाइम में क्या होता है कि वो जो अगर तुमने पापड़ सेक के रखा है तो वो गीला हो जाएगा, है ना। कोई भी जो भी फ्राइम्स है उनको तुमने तल के रखा है तो थोड़ी देर के बाद गीली हो जाएगी या उनका टेस्ट चेंज हो जाएगा थोड़े टाइम के बाद। ठीक है, या तुम कभी पैकेट लाओ, अगर पैकेट खुला सा है थोड़ा, तुम खोल के देखो या चख के देखो तो तुम्हें थोड़ा सा टेस्ट चेंज लगेगा, कलर अलग होगा या स्मेल अलग होगा। ठीक है, वैसे केस में हम कहेंगे कि फूड क्या हो गया? रेंसिड हो गया, क्योंकि फूड ने जो एयर में ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्ट करके वो फूड क्या हो गया है? ऑक्सीडाइज्ड। तो वो फूड रेंसिड हो गया और अब वो हार्मफुल है तुम्हारे हेल्थ के लिए। ठीक है, उसमें क्या होता है? फूड का टेस्ट, कलर और स्मेल चेंज हो जाता है। ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी। ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन हुआ ना, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन इस केस में भी हार्मफुल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि हम कुछ केमिकल्स डालते हैं फूड में, जैसे कि इंडस्ट्रीज है वो फूड में केमिकल्स डालते हैं ताकि ये जो ऑक्सीजन है वो रिएक्ट ना कर पाए फूड के साथ और रेंसिडिटी को प्रिवेंट कर सके। ऐसे केमिकल्स को बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। जो ऑक्सीडेंट्स हैं, जो ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं, उनको अंदर नहीं आने देना, ऑक्सीजन को नहीं आने देना। एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड करते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन गैस। तो तुमने देखा होगा जो भी तुम्हारे चिप्स के पैकेट हैं या तुम कोई भी पैकेट खोलते हो उसमें से कोई गैस रिलीज होती है। ज़्यादातर गैस कौन सी होती है? नाइट्रोजन गैस होती है। ठीक है, ये नाइट्रोजन गैस क्यों डाली जाती है? क्योंकि वो एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करती है। तो समझो ये तुम्हारा अगर पैकेट है, ये पैकेट में तुम्हारा यहाँ पे फूड है, तो ये फूड के ऊपर एक ऐसा पूरा लेयर होगा नाइट्रोजन गैस का। ठीक है, वो क्या करेगा? जैसे तुमने ये अगर समझो ये पैकेट कहीं से लीक भी होता है और अगर ऑक्सीजन जाता भी है तो ये ऑक्सीजन क्या कर, ये नाइट्रोजन गैस जो है
ये नाइट्रोजन गैस तुम्हारे फूड को प्रोटेक्ट करेगी, और ये नाइट्रोजन गैस जो है फूड के साथ ऑक्सीजन को रिएक्ट होने देगी नहीं। नाइट्रोजन गैस खुद कैसी है, अनरिएक्टिव, अनरिएक्टिव टू फूड, ठीक है। ये फूड के साथ रिएक्ट करती नहीं है, लेकिन ये एक लेयर बना देती है ताकि कोई भी ऑक्सीजन गैस जो है वो फूड के साथ रिएक्ट करके फूड को रेंसिड और हार्मफुल ना बनाए। इसके अलावा तुम जो है फूड को एयर टाइट कंटेनर्स में भी स्टोर कर सकते हो, ठीक है, ताकि फूड क्या हो, रेंसिड ना हो, ठीक है। तो हमने बात किया, जब इफेक्ट्स का मैंने शुरू किया तो मैंने बात किया कोरोजन, और दूसरा बात किया रेंसिडिटी, ठीक है। रेंसिडिटी पे डिटेल्ड क्वेश्चन आंसर आता है, ठीक है, उसे अच्छे से एक्सप्लेन करने आना चाहिए, एटलीस्ट ये 6 पॉइंट्स तो मेंशन करो, ठीक है। एलैबोरेट करोगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन को इसमें, ठीक है। तो ऐसे करके तुम एक्सप्लेन कर सकते हो आंसर को। कोरोजन में हमने रस्टिंग ऑफ आयरन के साथ साथ टार्निशिंग ऑफ सिल्वर एंड कॉपर भी डिस्कस किया, जो दोनों में ऑक्सीडेशन रिएक्शन से ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शन है वो, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन जो है हार्मफुल है, तो उसके प्रिवेंट करने के कुछ मेजर्स भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है।